ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अपनी विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए शुरुआती दौर में तो कहा कि अहिंसा, समता, तुष्ट, तप, दान, यश, अपयश, जितने भी भाव हैं, ये कहते हैं जितने भी भाव हैं ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। अनेकों प्रकार के भाव बताए और जिसके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि है, समझ लो उसमें हमारी विभूति का प्राकट्य हुआ है। समय पर निर्णय ले लेता है। निर्णय ले लेना भी एक बड़ी बात है। कई परिवार में निर्णय न लेने की वजह से जो परिवार के गार्जियंस हैं, निर्णय न लेने की वजह से उन्हों के अंदर कुछ कलह का माहौल रहता है। तो ये निर्णय करने की शक्ति भी भगवत कृपा से प्राप्त होती है। और निर्णय करने की शक्ति यदि किसी में हो तो समझ लो ये बुद्धि की विभूति भगवान श्री कृष्ण की है और ये इन्हों के अंदर प्रकट हुई है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए बड़े से बड़े कई बार ऊंचे पदों पर राजनेता लोग होते हैं, इन्हों की निश्चयात्मिका बुद्धि यदि ठीक नहीं है तो उसके परिणाम सभी को भोगने पड़ते हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि समय पर निर्णय, उचित निर्णय ले लेना और देश को सतमार्ग की ओर ले जाना, विकास की ओर ले जाना, ये यदि किसी के अंदर सामर्थ्य है तो भगवत कृपा समझनी चाहिए। यथार्थ ज्ञान जिसके अंदर बुद्धि में भ्रम नहीं, ये भगवान की विभूति है। किन्हीं किन्हीं की इंद्रियां अपने बस में है, विषयों में नहीं जाती। ये इंद्रियों का निग्रह करना भगवान की कृपा से होता है। ये भगवान की विभूतियां हैं। और इंद्रियों का अधिपति जो मन है, उसके लिए तो भगवान ने सीधा सीधा बोल दिया कि ये इंद्रियों में, ये जो इंद्रियों का जो अधिपति जो ये मन है, ये मन मैं स्वयं बना हुआ हूँ। इसलिए जिनका मन रुका हुआ है, विषय लोलुपता से बच गया है, जो मनमानी पर कंट्रोल रखते हैं, समझ लो भगवत कृपा है। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं सुख दुख उत्पत्ति प्रलय भाव और अभाव ये सब मुझसे होते हैं। किसी की हिंसा न करना, ऐसा यदि किसी के मन में है, ऐसा कोई नियम बनाए, समझ लो भगवान की विभूति इसमें प्रकट हुई है। कौन सी? अहिंसा वाली। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को ये अहिंसा सिद्ध थी। अहिंसा है संतुष्ट जीवन है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, एक परमात्मा से भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगता, जिसको जो हर परिस्थिति में संतुष्ट है, जिन्होंने कामनाओं पर नियंत्रण कर लिया है। कैसे? संतोष करके, जो है जैसा है। रामचरितमानस में तो कहा है बिन संतोष न काम नसाई। काम अक्षत
सुख सपने नहीं। जब तक हृदय में कामना बैठी है हम कैसे सुखी हो सकते हैं। और ये कामना का अंत संतोष के बगैर नहीं होता। आप जैसे हैं, जो हैं, जहाँ हैं, उसी परिस्थिति में अपने को संतुष्ट कर लें। आज अभी इसी वक्त आप सुखी हो जाएंगे। ये संतोष भगवान की विभूति है। पूर्व में एक कहावत प्रचलित थी, गजधन, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। पहले यही धन हुआ करता था। गाय का धन, गाय पालते थे, हाथी पालते थे, गोधन, गजधन, बाजधन, घोड़ा पालते थे, घोड़े हुआ करते थे, बहुत सारे रत्न हुआ करते थे। ये सब जिसके पास होते थे उसे माना जाता था ये धनी है। पर उस समय विद्वानों ने कहा ये सब ना हो और हृदय में संतोष का निवास हो जाए तो सब धन धूल समान। ये सारे धन धूल के बराबर हो जाते हैं। एक इन सबको इकट्ठा करके सुखी हो रहा है और एक इसकी चाहना इसकी छोड़ दी है, इसकी इच्छा का त्याग कर दिया है, इसलिए सुखी हो गया। इसलिए बिन संतोष न काम न साई, काम अछत सुख सपने नहीं। स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, जागृत की तो बात छोड़ो। जब तक कामनाएं हैं सुख कहाँ। श्री योग वासिष्ठ नाम के ग्रंथ में भगवान वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे राम जी, जिनके अंदर कामना है वही बंधन में है और जो कामना से रहता है वही मुक्त है। विषयों की कामना ही इसे बंधन में डालती है और विषयों के प्रति उपरामता वैराग्य दृष्टि धारण करके और जो है जैसा उसमें संतोष करें तो कहते हैं कि वो फिर बंधन से छूट जाता है। इसलिए बंधाय विषयासक्तिम, बंधन में वो आ जाता है जो इनमें आसक्त है। ये मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा, उसके लिए परिश्रम कर रहे, नहीं प्राप्त हुआ तो बेईमानी करते हैं। बिन संतोष न काम न साई, ये कामना का अंत बगैर संतोष के नहीं होता। इसलिए रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। इंद्रिय और मनों को अपने मन को और इंद्रिय को ऐसा कंट्रोल करें कि जैसा है, जो खाने को मिल गया, जैसा रहने को है वर्तमान में हमारे पास, उसी में हम संतुष्ट रहें। वरना कामना बढ़ा लो। आप कहेंगे हमने तो घी से रोटी खानी है, वहाँ सूखी मुश्किल पड़ रही है। कई बार बच्चे रूठ जाते हैं, हमें खर्चे नहीं मिलते घर पे। पर वो ये नहीं जानते कि जैसे तैसे तुम्हारा फीस आदि का कार्य चलाया जा रहा है, यही चल रहा है, यही भगवान की शुक्रिया है। जो है जैसा है उसको हम ग्रहण कर लें, स्वीकार कर लें, उसी क्षण सुखी हो जाएंगे, ऐसा शास्त्र कहता है। यथाशक्ति जीवन में यदि कोई तप करता हुआ मिल जाए, समझ लो भगवान का स्वरूप है ये तप। जिसके अंदर तपाशक्ति विद्यमान है, भगवान की विभूति है ये। दान दाता भी बहुत हैं, दान देने वाले खुले हाथ से दान दे रहे हैं। समझ लो इनमें भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर गए हैं दान के रूप में। ये सारी की सारी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण के अंदर नित्य निरंतर निवास करती हैं। ये भगवान की विभूतियाँ हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जैसे ये भाव उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही सारी सृष्टि भी उत्पन्न हुई है। सप्तऋषि हैं और इनसे भी पहले जो प्रकट हुए सनकादि 4 महर्षि जो बालक अवस्था में रहते, और मनु, ये जो लोग पहले मन के द्वारा प्रकट किए हैं, हमारे संकल्प रूप जो ये ब्रह्मा है, ये हमारा समष्टि संकल्प है। इसलिए सारे जगत का ये सूक्ष्म शरीर भी है, इसीलिए इसको हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं और जीवों की समष्टि भी इसे बोलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का ही समष्टि संकल्प हिरण्यगर्भ ब्रह्मा होकर के प्रकट हुआ। उसी ने अपने बाएं भाग से शतरूपा को और दाहिने भाग से मनु महाराज को प्रकट किया। ये मैथुनी सृष्टि के नहीं हैं, सप्तऋषि हैं और सनकादि ऋषि हैं और मनु महाराज। ये सारे के सारे भगवान कहते हैं मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मुझ में भाव रखने वाले हैं, मेरे से ही ये श्रद्धा रखते हैं। इन्हों की श्रद्धा मुझ में है। कैसी श्रद्धा? सारा जगत भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुआ है। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी आत्मा हैं, इनसे अलग होकर के किसी का वजूद नहीं है। इसलिए सब तज हरि भज, ऐसा इन्हों का निश्चय है, ऐसा इन्हों का मेरे प्रति भाव है। मद भावम, मेरे भाव वाले हैं, मेरे अस्तित्व को स्वीकार करने वाले हैं, सर्वरूपता को स्वीकार करने वाले हैं। इन्हों के अंदर ऐसा ज्ञान है कि ये भगवान श्री कृष्ण का जो सर्वव्यापक अंतर्यामी स्वरूप है, जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, ये व्यापक है, सभी का आधार और अधिष्ठान है। ये हर जगह है और हर समय है। यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हरि स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये परमात्मा श्री हरि हर जगह हैं और हर समय हैं। ऐसा इन्हों का भाव है और यही भाव हमारा है। मैं हर समय रहता हूँ, हर जगह रहता हूँ। अंतर्यामी रूप से चैतन्य सत्तात्मक विग्रह से मैं हर जगह विद्यमान हूँ। इसलिए जानने वाले ऋषियों ने तो भगवान के सम्मुख ही कह दिया, भगवान राम के सम्मुख कह दिया, हाँ, देश काल दिस विदिशो माई, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। आप कहाँ, ऐसी कहाँ जगह है जहाँ आप ना हो? आप हर जगह विद्यमान हैं, ऐसा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से सारी की सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा बोधित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये करके और इस विषय का उपसंहार कर देना चाहा और कह दिया, एताम विभूति, एताम विभूतिम योगम चा मम यो वेति तत्वता। हमारी ये विभूति है और हमारा जो योग है, इसको जो तत्व से समझ लेता है वो शीघ्र ही ऐसा जान जाता है कि परमात्मा श्री हरि ही सब जगह हैं, सब जगह हैं, सब समय हैं। ऐसा समझ करके वो निश्चल भक्ति से युक्त होकर के और मेरे स्मरण में लग जाता है, मेरे चिंतन में लग जाता है। हाँ, जब वो ये तत्व से इस रहस्य को समझ जाता है और भक्ति में ये लीन हो जाता है, भक्ति से युक्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और ये भी कह दिया, इसमें तुमने संशय नहीं करनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें तुमने किसी प्रकार की संशय नहीं करना। क्या? कि मेरे से सबकी उत्पत्ति होती है। मैं परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु या श्री हरि वासुदेव संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का स्थान हूँ और मेरे से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और मेरे से ही चेष्टा करती है। ऐसा समझ करके ये जो बुद्धिमान हमारे भक्त लोग हैं,
अनन्य भक्ति से युक्त होकर के मुझ परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही सदैव चिंतन करते रहते हैं, हाँ, स्मरण करते हैं, पाद सेवन करते हैं, हाँ, और नाना प्रकार से उपाय करते हैं कि किसी तरह से हमारी भगवान में भक्ति बनी रहे, किसी तरह से हमारा भगवान के प्रति, हाँ, स्मरण, भगवान का हमारे अंदर स्मरण जो चल रहा है ये हमेशा चलता रहे, ये रुके नहीं। जिसके लिए भागवत में भी कहा है, अति केनापि उपायेन मनः कृष्णम नियोजयति। अरे साधको, हाँ, भक्त लोगों, कुछ उपाय करो। बोले क्या करें उपाय? कि कोई उपाय करो, चाहे कर्म करके, चाहे भक्ति करके, चाहे योग साधना करके करो। क्या करें? अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा दो। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सारे साधन आपके हृदय में निवास करेंगे और भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होवेगा, जिससे ज्ञान वैराग प्राकट होवेगा, ज्ञान वैराग्य का, और ये साधक को अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के एहसास कराएंगे। लगेगा कि देहाभिमान से परे, परछिन्न व्यक्तित्वपना से परे जो तत्व विद्यमान है, जो सोने जागने वाली चेतना को भी होना ना होना जान जाता है, को देवा वो कौन देव है, स्वमस्मि वो मैं ही हूँ। ऐसा करके ये बुद्धिमान भक्त लोग जब परमात्मा श्री कृष्ण का आराधन करते हैं तो अपने अंतर्यामी स्वरूप में इन्हें विश्रांति लाभ प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा, भगवान आप व्यापक हैं, अनंत हैं, सारी सृष्टि के एकमात्र आधार हैं, सारी सृष्टि का नाश होने पर आप में सब लीन हो जाते हैं। जब सृष्टि का सृजन किया जाता है तो सभी आप में से प्रकट हो जाते हैं, आपसे ही सारी सृष्टि निकलती है, आपसे ही उत्पत्ति होती है और आपसे ही चेष्टा होती है। ये बड़ा ही दुर्लभ रहस्य है भगवान, पर ये रहस्य को पूर्णता समझने के लिए हे भगवान आप मुझे अपनी विभूति योग का कथन करें। आपकी कौन सी विभूतियाँ हैं, कैसे कैसे आपका चिंतन करूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं संक्षेप से अपनी विभूतियों का वर्णन करता हूं। ये 10वां अध्याय है और 23वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भगवान शंकर की महान महिमा है, जो इस सृष्टि के अंतरात्मा हैं, जो संहारक देवता हैं, ऐसे जो शंकर भगवान को तुमने सुना होगा। बोले हाँ सुना है महाराज। ये 11 रुद्र हैं, इनके अधिपति पार्वती के भर्ता भगवान सदाशिव हैं, जिन्हें रुद्र भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 11 रुद्रों में जो भगवान शंकर हैं, ये 11 रुद्रों में मुख्य हैं। इनके मन के अनुसार ही जैसा ये चाहते हैं वैसे ही 11 रुद्र चेष्टा करते हैं। ये रुद्र समस्त सृष्टि को क्षण भर में संहार करने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये रुद्र मैं बना हुआ हूं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षराक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरामहम्। कहते हैं, रुद्राणां शंकरश्चास्मि, जो 11 रुद्रों का वर्णन आता है, उन्होंने जो पार्वती के भर्ता और बैल पर सवारी करने वाले जो भगवान शंकर हैं,
वो एकादश रुद्र यानी 11 रुद्रों के अधिष्ठाता हैं, मुखिया हैं। जैसा भगवान शंकर की आज्ञा होती है वैसे ही वो 11 रुद्र चेष्टा करते हैं। तो 11 रुद्रों में जो भगवान शंकर हैं वो मैं स्वयं बना हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण तमोगुण को स्वीकार करके और रुद्र रूप हो जाते हैं, भगवान शंकर बन जाते हैं, शिवजी बन जाते हैं। चा यक्ष रक्षसाम वित्तेशाः, यक्ष और राक्षसों में जो धन के अधिपति हैं, ये जो कुबेर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कुबेर कोई दूसरा नहीं, मैं ही बना हुआ हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 27वें श्लोक में क्या बोलते हैं, ये पूर्व का ही प्रसंग कथन कर रहे थे, तो इसमें क्या कह रहे हैं, उच्चैस्रवश्मश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपतम् नरों के अधिपति। उच्चैस्रवश्मश्वानां, ये जो घोड़े हैं ना, घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं, पर इन सभी घोड़ों में सबसे तेज दौड़ने वाला उच्चैस्रवस नाम का घोड़ा है, जो कि समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से ये एक उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा भी था, जो भगवान श्री हरि विष्णु ने राक्षसों के अधिपति राजा बलि को दे दिया था। और ये कब उत्पन्न हुआ था, अमृतोद्भवम उच्चैस्रवम्, अमृत समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, तो अमृत एक अपने आप में एक रत्न है, ऐसे ही उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा भी एक रत्न है, घोड़ों का रत्न। घोड़े के रूप में रत्न स्वरूप, आम घोड़ों से कुछ अलग घोड़ा है ये, इसकी गति आसमान में भी, जमीन में भी, पाताल में भी, हर जगह ये जा सकता है, ऐसा घोड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उच्चैस्रवा नाम का जो घोड़ा है, ये कोई दूसरा नहीं, मैं ही बना हुआ हूँ। ये लोग, आप नहीं कह सकते हैं कि मैं जानवर बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण चूंकि सर्वरूप हैं, इसलिए वो कहते हैं कि उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा मैं बना हुआ हूँ। जब उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा, तो ये घोड़ों का अधिपति तो सारे घोड़े, सब घोड़ों की चादर भगवान श्री कृष्ण ने ओढ़ी, पर उसका मुखिया जो है ना, उसका सिरमौर जो उच्चैस्रवा नाम का घोड़ा है, उसका नाम ले दिया, मतलब सब घोड़े भगवान श्री कृष्ण बने हुए। और गजेंद्राणाम ऐरावतम, और श्रेष्ठ हाथियों में, जितने भी हाथी हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ और बलवान ये ऐरावत नाम का हाथी है, जिस पर स्वयं इंद्र, देवराज इंद्र सवारी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी जो है वो मैं बना हुआ हूँ। हाथी के रूप में भी भगवान बने हुए, सर्वरूप जो है ना। नराणाम नराधिपम, और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, राजा में विष्णु का अंश माना गया है। बंधुओं, पूर्व में प्रजा राजा का दर्शन करके और प्रसन्न हुआ करती थी, क्योंकि राजा में विष्णु तेज विद्यमान रहता है, भगवान श्री कृष्ण का तेज विद्यमान रहता है। इसलिए राजा की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी मैं हूँ, और मनुष्यों में राजा, हे अर्जुन तुम मुझे ही जानना। इसलिए राजा को बड़े सचेत होकर के निर्णय लेना चाहिए।
उसका निर्णय समस्त प्रजा को प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो राजा कोई और नहीं, राजा मैं ही बना हुआ हूँ। तो राजा औजार हथियार रखता है, वो कौन बना होगा? अब इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितने अस्त्र शस्त्र हैं भगवान श्री कृष्ण के वो चेतन है। भगवान श्री कृष्ण का सारंग धनुष अपने आप आता है उनके हाथ, तब तरकस से बाण अपने आप निकल के चढ़ जाते हैं। जैसे भगवान राम के समय जब परशुराम जी ने ये दिया धनुष, सारंग धनुष जब दिया भगवान राम को, तो क्या स्थिति हुई? छुअत चाप आप ही चढ़ गए। भगवान राम ने धनुष पकड़ा, बाण अपने आप चढ़ गया। ये भगवान के चेतन अस्त्र हैं, भगवान की सेवा के लिए धनुष के रूप में। इसी प्रकार चक्र चेतन अस्त्र है जो त्रेता युग में शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो बड़े बड़े अस्त्र हैं ये स्वयं मैं बना हुआ हूँ। जैसे सारंग धनुष भगवान स्वयं बने हुए हैं। छुअत चाप आप ही चढ़ गयो, हाँ परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम देख करके चकरा गए कि ये धनुष अभी तक हमारे पूर्वजों में ऋचिक के पास रहा, ऋचिक के पास जमदग्नि के पास आया, जमदग्नि के पास से फिर परशुराम जी के पास में आया। और उस धनुष की बड़ी पूजा अर्चना करते थे। उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में उनका नाक दम हो जाती थी। वो प्रत्यंचा बाण चढ़ गया, आकर के सहज में ही चढ़ गया। परशुराम मन विस्मय भयो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐरावत पर सवारी करने वाला जो ये इंद्र है, आयुधा नाम, हाँ आयुध धारण करता है। क्या आयुध धारण करता है? वज्र करके। तो ये 28वां श्लोक है 10वें का। आयुधा नामहं वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पा सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधा नामहं वज्रम, ये ऐरावत पर सवारी करने वाला इंद्र सबसे प्रधान देवताओं में है और समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बताया गया है। ये जो अस्त्र धारण करते हैं उसका नाम वज्र है। ये चेतन अस्त्र है। इंद्र की जहाँ पूजा आती है उसके साथ में वज्र की भी पूजा की जाती है। हे अर्जुन, ये जो जितने शस्त्र हैं उनमें वज्र सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे प्रभावी शस्त्र है। ये पर्वतों को भी काट देता है। ऐसा वज्र मैं बना हुआ हूँ, इंद्र जो धारण करता है। और जो गौएं हैं, हाँ जितनी भी गौएं हैं उनका समष्टि जो कामधेनु गाय है, ये समस्त पृथ्वी की समष्टि है। गाय ये संकल्प से दूध, घी, हवन सामग्री सब दे देती है। इसलिए ये पृथ्वी का समष्टि रूप, सूक्ष्म रूप कामधेनु कहा गया है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कामधेनु से प्राप्त ना हो जावे। जैसे कि इसी कामधेनु के प्रभाव से भगवान वशिष्ठ जी ने जब विश्वामित्र विश्वरथ नाम के राजा थे और जंगल में घूमने आए तो एक अक्षणी सेना भी साथ में थी। एक अक्षणी सेना और विश्वामित्र जो विश्वरथ नाम के पहले राजा हुआ करते थे, उन्हों को कामधेनु की कृपा से दूध, दही, घी, खीर, पूड़ी, हलवा सब कुछ कामधेनु ने क्षण भर में उपस्थित कर दिया था। कामधेनु में सब कुछ देने की सामर्थ्य विद्यमान है, ऐसा कहा जाता है।
ऐसी जो गौओं की सिरमौर जो कामधेनु है, जिसका निवास स्वर्ग में है, ऋषि लोग हवन के निमित्त उसको त्रिलोक के अधिपति देवराज इंद्र से मांग करके लेकर के आते थे मृत्युलोक में पहले के ऋषि लोग। तो वो कामधेनु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूं। और क्या बने हुए वो भगवान? तो कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्पा। तुम्हें लगता है कि मैं संतान पैदा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस समय कोई भावी संतान प्रकट होने वाली होती है, उस समय जो माता पिता के प्रति जो काम सताता है, वो काम जो प्रजनन करते हैं वो नहीं करते, मैं करता हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। शास्त्र की विधि से विवाह किया, पत्नी के साथ संपर्क किया, फिर संतानें आई। विधि विधान से किए जाने वाला शारीरिक संबंध जिससे कि संतान आती है, कहते हैं ये काम, ये कंदर्पः, ये जो शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति के लिए जो काम का सेवन है, ये वो नहीं, मैं हूँ इस रूप में। क्योंकि सारी सृष्टि भगवान से प्रकट होती है, इसलिए भावी संतान उत्पन्न होने के समय जो काम सताता है, उसके द्वारा जो संतति गर्भ में आती है, जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा जो काम सुख है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो काम सुख मैं हूँ। च सर्पाणाम वासुकी अस्मि। और समस्त सर्पों में सर्पों का राजा वासुकी है। ये वासुकी कोई और नहीं, मैं बना हुआ हूँ। तो ये वासुकी का बहुत लंबा नाग है ये। और कहते हैं जब मद्राचल पर्वत को डाल दिया गया समुद्र में, क्षीर सागर में, तो ये वासुकी नाग की मथानी बनाई गई थी, इतना लंबा है ये। तो ये जो सर्प वासुकी है, जिसने समुद्र मंथन भी करवाया था, ये सर्प मैं स्वयं बना हुआ हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं शस्त्रों में वज्र बना हुआ हूँ, और गौओं में कामधेनु नाम की गौ मैं स्वयं बना हुआ हूँ, और शास्त्र रीति से संतान की उत्पत्ति का कारण जो काम सुख है वो मैं बना हुआ हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं स्वयं बना हुआ हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति अपनी महान विभूति का वर्णन किया। इन विभूतियों के माध्यम से हम ये जान लें कि यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान श्री हरि सर्वत्र हैं, सभी रूपों में हैं और हर समय हैं। ऐसा उन्होंने इस विभूति योग के द्वारा सूचन किया। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।